बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में डेंगू वायरस की सूरत हाल के हवाले से, जो कि संगीन हो चुकी है। शहर में डेंगू का मरीज जाँ बहक हो गया, जबकि 50 साल मोहम्मद इलियास सरजी मेड अस्पताल में दम तोड़ा। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 30 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तो शहर में डेंगू वायरस ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। शहर में डेंगू का एक और मरीज जाँ बहक हुआ है। 50 साल मोहम्मद इलियास सरजी मेड अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 30 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और शहर के मजीद 1138 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। 50 साल मोहम्मद इलियास सरजी मेड अस्पताल में दाखिल था और डेंगू के बायस वो दम तोड़ गया। और शहर में 24 घंटों के इदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो डेंगू के 30 नए मरीज इन 24 घंटों में मजीद रिपोर्ट हुए हैं और ये सूरत हाल है जो संगीन होती जा रही है। शहर में डेंगू का एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 50 साल मोहम्मद इलियास सरजी मेड अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 30 नए मरीज रिपोर्ट हुए और शहर के मजीद 1138 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया है। डेंगू वायरस ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है और मजीद केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि एक शख्स जान की बाजी भी हार चुका है और 50 साल मोहम्मद इलियास बताया जा रहा है, जो कि सरजी मेड अस्पताल में दम तोड़ गया। और शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 30 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 300 रुपए का हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता रोज डॉलर 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी अब फाइनली मुकम्मल हुई है और डॉलर की कीमत तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, इंटर बैंक में डॉलर की जो ट्रिपल सेंचुरी है वो आज पूरी हो चुकी है। आज इंटर बैंक में दौरान ट्रेडिंग 50 पैसे इजाफे के बाद जो इंटर बैंक में डॉलर की कदर है वो 300 रुपये और 14 पैसे है वो हो गई है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर था वो तकरीबन 299 रुपये 64 पैसे के ऊपर है वो क्लोज़ हुआ था। लेकिन आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ के आगाज़ के साथ ही इंटर बैंक में डॉलर की कदर में पहले 36 पैसे और अब 50 पैसे इजाफे के बाद जो उसकी कदर है वो 300 रुपये से तजावज़ है वो कर चुकी है। अगर बात करें मौजूदा निगरान हुकूमत की तो निगरान हुकूमत के आने के वक्त से तकरीबन 10 रोज़ में इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 12 रुपये महंगा है वो हो चुका है। जबकि गुज़श्ता 16 माह की बात करें, 16 माह में जो पीडीएम की हुकूमत थी उस दौरान जो डॉलर था वो 180 से लेकर जो है वो 300 रुपये तजावज़ है वो कर चुका है। ओपन मार्केट की बात कर लें तो आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 2 रुपये महंगा होने के बाद उसकी कीमत जो है वो 314 रुपये हो गई है और एक अमरीकी डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में उसकी कदर है वो 314 रुपये जारी की गई। लेकिन ओपन मार्केट में इस रेट के ऊपर डॉलर है वो दस्तयाब नहीं। डॉलर जो है वो ब्लैक में 350 रुपये से भी तजावज़ में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है और ओपन मार्केट के साथ साथ उसके असरात हैं वो दीगर ममालिक की करेंसीज के ऊपर भी पड़ना है वो शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ ही रहेगा सईद अहमद सईद। अदनान खालिद बट जो कि नायब सदर लाहौर चैम्बर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। बताइएगा, ये डॉलर इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे हालात पैदा होते देख रहे हैं, महंगाई पर इसका क्या असर होगा और फिर जो ताजिर बरादरी है उस पर इसका क्या असर होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्तलिफ सनती व तजारती हल्कों से सनतकारों की सिलसिला जारी है आमद का। आज पाकिस्तान की बुलंद सतह पे जहां डॉलर पहुंचा हुआ है और जिस तरह बिजली के बिल है और हाई मार्कअप है, इस पे सनती व तजारती पैदावार लागत जिस अंदाज से बढ़ रही है, तमाम सनतकार व ताजर काफ़ी हद तक परेशान हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत को अवलीन तरजीहात पर इस पर काबू करना चाहिए और हमें ये भी एक खौफ है कि हम इस तरह अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की और हाई मार्कअप और डॉलर के रेट बढ़ते चले गए तो रीजनल वाइज जो हमारी प्राइस वॉर है एक्सपोर्ट के हवाले से, उसका हदफ भी नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए आने वाले दिनों में। इसके साथ आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जिस तरह हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, एलसीज का ना खुलना
और सनती हलकों में और सनती पैदावार के लिए सप्लाई चेन का फुकदान होता चला जा रहा है, जिससे प्राइस चीजों की बढ़ती चली जा रही है। तो सनती पैदावार की लागत जो अंदाज से बढ़ रही है, इससे भी माशी मसाइल में इजाफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अदनान खालिद बट मौजूद थे जो कि नायब सदर चैम्बर लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपकी क्या राय है उससे आपने हमें आगाह किया। सईद अहमद सईद, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूँगी। जो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल बनती आप देख रहे हैं, महंगाई जो है उसकी एक नई लहर आने वाली है। जैसे ही ये डॉलर की मज़ीद कीमत में इजाफा होगा, क्या ये भी कहा जा रहा है मौशी माहिरीन की जानिब से? जी बिल्कुल निदा, जो अगर बात कर ले महंगाई की, तो महंगाई जो है वो लाज़िम मलज़ूम हो चुकी है डॉलर की कदर के साथ। डॉलर की कदर में जैसे जैसे इजाफा होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कि पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है, तो उसकी कीमत में भी ऑटोमेटिकली जो मुल्की जो रुपये है वो डिवैल्यू हो रहा है, तो उसकी कदर में भी इजाफा है वो देखने में आता है। और उसकी कदर में इजाफे के साथ साथ जो उसके असरात हैं वो आम शहरी हैं, आम अशियाएँ खुरनोश हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक पड़ता है। ओपन मार्केट में बात करें तो ओपन मार्केट में वो ताजर बरादरी जो कि होलसेल मार्केट से माल खरीदते हैं, खाम माल खरीदते हैं, जिसको खाम माल खरीदने के बाद उसको अशियाए खुरनोश में जी शामिल हैं, तो वो जो इम्पोर्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से खाम माल महंगा हो चुका है। और दूसरा कि जो कि होलसेल मार्केट का जो माल बाहर से मोस्टली चाइना से आता है और दीगर माल से वो परचेज़ किया जाता है, तो उसकी कदर में भी इजाफा है वो होता है, जिसके असरात हैं वो आम मार्केट के ऊपर और आम लोगों के ऊपर ही डाले जाते हैं। सबसे पहले तो आम लोगों पे इसके असरात वाज़ेह होना शुरू होते हैं। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी है। होलसेल परचून मार्केट में खुले और पैक गर्म मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गर्म पैक मसाला जात की कीमतों में 10 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि होलसेल मार्केट में खुले मसाला जात 120 रुपए फी किलो मजीद महंगे हो गए हैं। आवाम कितनी परेशान है, कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, शहजाद खान अब्दाली से बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर की ओपन मार्केट के अंदर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मुख्तलिफ कंपनियों के जो गर्म मसाला जात पैकिंग में आते हैं और इसके अलावा होलसेल मंडी के अंदर खुले मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जो मुख्तलिफ कंपनियों के खुले मसाला जात हैं उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि होलसेल मंडी के अंदर जो खुले मसाला जात हैं उनकी कीमतों में 50 से लेके 150 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह अगर हम गंदम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर की इजनास की मंडियों में गंदम की कीमतों में भी ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। आज गंदम 5,000 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है और इसकी नई कीमत 5,050 रुपये सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनमें चीनी है, उसकी कीमतें भी ओपन मार्केट के अंदर कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और वो तकरीबन 165 से 170 के दरमियान प्रीवेल ओपन मार्केट के अंदर कर रही है और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा जो दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ इसमें दालें हैं, दालें भी 15 से 20 रुपये इजाफी कीमतों पर बेची जा रही हैं, जबकि दूध, दही, मटन और बीफ और दीगर जो आइटम्स हैं वो भी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शहर की ओपन मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है। इस वक्त कुछ कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ के किराना फरोश भी हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है कीमतों के हवाले से? कीमतों के हवाले से तो रोज़ ब रोज़ हर चीज़ का रोज़ रेट बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ ले लो, बोतल ले लो, अंडे ले लो, चीनी ले लो, दालें ले लो, हर चीज़ का रेट जो है ना बढ़ रहा है। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत का चेक ही नहीं कर रही कि भाई यार ये क्यों रेट बढ़ रहे हैं। चीनी देख लो, चीनी कितनी महंगी हो गई है, तो हुकूमत से अपील है कि भी इसको कंट्रोल करें। अभी बिजली भी सुना है कि महंगी हो गई है, बिजली अब मज़ीद और मैं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? काम ठीक ठाक। बट चीज़ें तो वाकई ग्रेजुअली महंगी हो रही हैं। क्या आमदनियों का तनासब भी उस हिसाब से है कि जिस तनासब से चीज़ें ऊपर जा रही हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल वैसे ही है जैसे, यानी कि आमदनी नहीं बढ़ रही, चीज़ें आए दिन रोज़ाना यानी कि अपडेट हो रही हैं, रोज़ाना नया डेट नई रेट है। जो बजट हैं घरों के, किचन वगैरह के, बिजली का बिल, बच्चों की फीसें, अगर किराए का मकान है तो वो चीज़ें क्या बैलेंस हो पा रही हैं आजकल के टाइम में? देखें, अब मजबूरी है बैलेंस करना, ठीक है, वैसे हो तो नहीं रही लेकिन हालात ऐसे हैं तो मैनेज करना पड़ता है।
ये पाकिस्तानी को मैसेज देना चाहें? नहीं, फ़िलहाल तो यही मैसेज है, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। बहुत बिल्कुल जो मिड क्लास है, जो मुतवस्सित तबका है, जो सफ़ेद पोश तबके वाले लोग हैं, वो तो अपने मामला जूँ तूँ करके चला रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि जिनकी आमदनी के अंदर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं होती, उनके लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो 2 चीज़ें खरीदते हैं तो 3 नहीं खरीद पाते, मेडिसिन लेते हैं तो बच्चों की स्कूल की फ़ीसें नहीं दे पाते। सिचुएशन जो है वो डे बाय डे वर्स होती चली जा रही है। इसलिए लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे, बहुत ताकि शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। हाई कोर्ट से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल का दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़। अदालत का इंतखाबात की तारीख मुकर्रर न करने से मुतल्लिक फरीकैन को नोटिस जारी और जवाब तलब कर लिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर को जवाब तलब किया है। अदालत ने 27 से 1/8 नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी आइंदा समाअत पर मावनत के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस अबूअजीज शेख ने मकामी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मिर्ज़ा नसर अहमद पेश हुए। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई और कौमी असम्बली तहलील हो चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, लेकिन अभी तक जो तारीख़ है इंतखाबात की उसका ऐलान नहीं किया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद केस की समाअत 6 सितंबर के लिए मुलतवी की है और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मंसूबे का 80% काम मुकम्मल, आइंदा माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क दिया, जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की प्रोजेक्ट को सितंबर के आखिरी अशरे में मुकम्मल करने की गारंटी। सऊद बट से बात करेंगे। जी सऊद बट। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया है और तामीराती कामों पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। ब्रीफिंग में उनको बताया गया कि मंसूबे पर काम 80% मुकम्मल हो चुका है, जिसके मंसूबे को अगले माह तक 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। एनईसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट को सितंबर के आखिरी अशरे में मुकम्मल करने की गारंटी। प्रोजेक्ट पर जो ब्रीफ था उस पर दस्तखत नहीं किए। कॉन्ट्रैक्टर ने यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह मंसूबे को वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और मयार काम पर इत्मीनान है। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने इस हवाले से कहा कि इसी रफ्तार से प्रोजेक्ट पर देनदार काम जारी रखा जाए। अराजी मालिकान को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा अदा करने की भी हिदायत कर दी गई है। और शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे की तस्वीर से यौमिया 3 लाख का सहूलत मिलेगी, जबकि शहर के दाखिली। बहुत शुक्रिया सऊद बट। और अब पंजाब भर के लाखों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर यह है कि असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में से कटौती नहीं की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को खुसूसी रियायत दे दी है। मौसमी गर्मा की छुट्टियों में असातिज़ा का 3 माह का कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद। जी, असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस जो कि गर्मी की छुट्टियों में उनकी तनख्वाह में से काट लिया जाता था, वो अब नहीं कटेगा। इस वजह से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। और ये पंजाब भर में बात की जाए तो असातिज़ा की तादाद जो है वो 3.5 लाख है और ये असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने खुशी का इज़हार किया क्योंकि हर साल गर्मी की छुट्टियों में वो मुतालबा करते थे कि हमारा कन्वेंस अलाउंस ना काटा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर का मौसम गर्म है और हब्स ने शहरियों का बुरा हाल करके रख दिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम का हवाल बता रही हैं मायदा वहीद। जी मायदा। शहर में मौसम देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत जो कि बरकरार है और आइंदा आने वाले हफ्ते में इसी तरह से गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी।
लेकिन अगर महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ प्रेडिक्शंस देखी जाए तो जहाँ पर हमारे शहरियों को बारिश का इंतज़ार है, तो वहीं पर हमारे शहरियों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि आइंदा 24 घंटे के साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिश के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए गए, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी महसूस की जा रही है, हब्स की शिद्दत अच्छी खासी महसूस की जा रही है। वहीं पर गर्मी की शिद्दत का राज भी शहर में बरकरार है। तो हमारे शहरी इसी इंतज़ार में हैं कि बारिश एक आधी हो जाए और ये बादल जो है शहर में एक दफ़ा खुलकर बरसे, जिसके बायस मौसम में थोड़ी सी बेहतरी देखने में नज़र आएगी। लेकिन ओवरऑल ऐसे कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। ये जो हवाओं का हल्का हल्का सिलसिला चल रहा है, ये भी जब थम जाता है तो शहरी मज़ीद पसीने से शराबूर नज़र आते हैं और इस घुटन ज़दा मौसम को महसूस करते हुए अच्छी खासी उनको मुश्किलात का सामना भी रहता है। माहिरीन ने जहाँ पर ओवरऑल इस तरह मौसम रिकॉर्ड किया गया है, तो जब मौसम इस तरह देखने में नज़र आता है, कुछ एहतियाती तदाबीर हमारे शहरियों को जारी करते हैं कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को कवर कर। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद। झूठे मुकदमा दर्ज कराने वालों को सजाएं नहीं मिल सकी। दफा 185 के तहत सजाएं ना मिलने से कानून बेमानी होकर रह गया। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, झूठे मुकदमा दर्ज कराने वालों के ख़िलाफ़ दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस दफ़ात पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये कानून जो है वो बेमानी होता जा रहा है। लोग जेलों में जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा भी दर्ज होते हैं, लेकिन ना अदालतें फ़ैसला देते वक्त झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई लिखते हैं, ना पुलिस कोई कार्रवाई करते हैं और ना मुद्दई जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जाती है। मेरे पास यहाँ पर SM अफलातून जगड़ एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो दफ़ा 182 के तहत अदालतें जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो लोग फंसे होते हैं कानून के शिकंजे में, वो लोग इसी चीज़ में अफियत समझते हैं कि शुक्र है अल्लाह का हमारी अदालतों से जान छूट गई है। किसी झूठे मुकदमे में वो जब इनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कुछ लोग तो जेल चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो फेस करते हैं, वो मेंटल अग्नि और टार्चर को वो फेस कर कर के इतने परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि शुक्र है कि हमारी अदालतों से जान छूट गई है, इससे बढ़ के हमें लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। जी, आपने SM अफलातून जगड़। शुक्रिया शाहीन अतीक। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग का इजलास हुआ। सेक्रेटरी मोहालियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मोहालियात के स्क्वाड्स के साथ ज़िले इंतज़ामिया, MCL और LDA के स्क्वाड्स बनेंगे। डेटा के मुताबिक स्मॉग 15 अक्टूबर से शुरू होती है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना था कि लाहौर इंतज़ामिया अभी से तमाम एक्शन शुरू करेगी। फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी के लिए 24 घंटों में 144 नाफिज किया जाएगा। कूड़ा करकट जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन वेस्ट जलाने पर सरकारी अहलकारों के खिलाफ एक्शन होगा। जबकि इजलास में CO LWMC बाबर साहब दीन ने शिरकत की और CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, DG मोहालियात ज़हीर अब्बास भी मौजूद रहे। खेल न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए CD42।